कपिल, क्या होता है रिलेटिव प्रोनाउन? क्या होता है रिलेटिव प्रोनाउन? हाँ, रचना क्या होता है? ये क्या, हाँ क्या क्या करेगा? रिलेट करेगा। रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है? रिलेट करता है। बताया था ना, दो या दो से ज़्यादा सेंटेंस को, दो या दो से ज़्यादा क्लोज को, दो या दो से ज़्यादा क्लोज या सेंटेंस को, यानी ये रिलेट करेगा। क्या करेगा? रिलेट, यानी जोड़ेगा। क्या करेगा? जोड़ेगा। और कंजक्शन भी क्या करती है? जोड़ती है। तो हमने देख लिया था ना डिफरेंस क्या होता है कंजक्शन में और रिलेटिव प्रोनाउन। आज भी कुछ एग्जाम्पल वो भी हम करेंगे, लेकिन एक बार ये सेंटेंस देख लो। रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में ये चीज़ जान के, रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ आएगा? जहाँ सेंटेंस में क्या होगी? दो वर्ब। क्या होगी? दो वर्ब। दो वर्ब होगी, उधर ही क्या आएगा? रिलेटिव प्रोनाउन आएगा। अगर सेंटेंस में एक वर्ब है तो रिलेटिव प्रोनाउन नहीं आएगा। यानी किसी भी सेंटेंस में आने के लिए कितनी वर्ब चाहिए? दो। कितनी चाहिए? दो। दो वर्ब है तो क्या आएगा? एक रिलेटिव प्रोनाउन आएगा। अब ये सेंटेंस देखो, शी डज नॉट अंडरस्टैंड बट हाउ वन कैन बी एम्प्लॉयड एज स्टेनोग्राफर विदाउट क्वालिफिकेशन। ये कह रहा है कि देखो, शी डज नॉट अंडरस्टैंड, वह यह नहीं समझ सकती कि हाउ वन कैन बी एम्प्लॉयड, कि कैसे किसी को क्या है एम्प्लॉय किया जा सकता है एज स्टेनोग्राफर, यानी स्टेनोग्राफर के रूप में, विदाउट क्वालिफिकेशन, बिना क्वालिफिकेशन के। अब देखो ये सेंटेंस देखना सही है गलत है, अपना अपना दिमाग लगाओ, सही है गलत है, ध्यान से देखो। इसमें पूरा क्या है? सेंटेंस। देखो एक चीज़ पता, एक सेंटेंस में एक मेन वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? सब्जेक्ट के। अब ध्यान से देखो, सी क्या है आपका? सब्जेक्ट, और डज नॉट अंडरस्टैंड क्या? ये वर्ब, ये इसकी ये वर्ब है। लेकिन इधर हमारे पास दो कनेक्टर, एक तो क्या है? व्हाट है, और एक क्या है? हाउ। दो कनेक्टर है ना। फिर से ध्यान से देखोगे ना, वन क्या आपका? सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है ना। वन क्या है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। और कैन बी एम्प्लॉयड क्या आपकी? वर्ब है। पैसिव का यूज कर रखे ना, मोडाल पैसिव। क्या ये? मोडाल पैसिव। इनको देख कर करो, ये मोडाल क्या है? क्या है? पैसिव है। तो एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब, एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब। अब देखो एज क्या इधर है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद क्या है? ये ऑब्जेक्ट। विदाउट क्या है? प्रीपोजिशन। इसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। यानी ये दोनों क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो ये नाउन है। समझ गए ना? कितनी वर्ब आई? दो वर्ब। कितनी आ गई? दो वर्ब आ गई। देखो ये वर्ब आई इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ये वर्ब आई इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। देखो दो वर्ब है तो कनेक्टर कितने चाहिए? एक। कितने चाहिए? एक। देखो दो वर्ब है तो कनेक्टर एक चाहिए, तो इधर क्या दे रखी है? दो दे रखी है। इधर क्या दे रखी है? दो। तो एक कनेक्टर कौन सा नहीं आएगा? बताओ क्या? वट नहीं आएगा, वट नहीं आएगा। वट इसमें क्या है? एक्स्ट्रा है। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा? सी डज नॉट अंडरस्टैंड हाउ वन कैन बी एम्प्लॉयड। बात आ गई ना समझ? यानी इधर दो, देखो दो वही चीज़ है ना, दो पाइप को जोड़ने के लिए एक बैंड की जरूरत है, तो यहाँ पे दो बैंड दे रखे हैं, इसको हटा दिया जाएगा। बस कैसे फाइंड करोगे? देखो ये चीज़ ना, एग्जाम की तैयारी करोगे ना, उस टाइम में यही एरर आएंगे। तो कैसे? देखो वर्ब के साथ क्या आएगा? सब्जेक्ट। वर्ब के साथ वर्ब, देखो सारा का सारा पार्ट ऑफ स्पीच है ना, वो देख लो। वर्ब देख लो, सब्जेक्ट देख लो। एक वर्ब है तो सब्जेक्ट है, वर्ब है तो सब्जेक्ट है, और ये दो थे तो एक ही हमें चाहिए। अगला सेंटेंस देखो फिर से, ही आस्क्ड मी। ही आस्क्ड मी, ही क्या है? सब्जेक्ट है, और आस्क क्या? इसकी वर्ब है। ये तो आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब जो कनेक्टर क्या है? एक दैट भी है, एक क्या है? व्हाट है। अब माई टोटल इन्वेस्टमेंट, ये क्या है? सब्जेक्ट है। ये पूरा का पूरा क्या है? सब्जेक्ट है, और वोज क्या? इसकी वर्ब है। पता कि ना समझे? इधर वोज की क्या है? सब्जेक्ट ये रहेगा, और इसका क्या है? ये सब्जेक्ट है। दो वर्ब आ गई ना, दो वर्ब आ गई तो कनेक्टर कितना चाहिए? एक चाहिए, तो इधर कितने दे रखे हैं? दो दे रखे। अब देखो ड्यूरिंग क्या है? प्रीपोजिशन, उसके बाद में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। तो दो वर्ब आ गई तो एक कनेक्टर चाहिए। कितना चाहिए? एक कनेक्टर। तो दैट नहीं आएगा तो क्या आएगा? व्हाट आएगा। क्या आएगा? व्हाट आएगा। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? ही आस्क्ड मी व्हाट माई टोटल इन्वेस्टमेंट वाज ड्यूरिंग द लास्ट 5 years। समझ गए? अगला सेंटेंस देखो फिर से, अगला सेंटेंस देखो सही है गलत है, ध्यान से देखो। वही चीज फाइंड करो, सब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट कितनी है, वर्ब कितनी है? आई आस्क्ड हिम, मैंने उसे पूछा। आई क्या है? सब्जेक्ट है, और आस्क्ड क्या है? वर्ब है। हिम क्या होगा? इसका ऑब्जेक्ट है। एक वर्ब है, ये सब्जेक्ट इसका। अब देखो वेयर, ये क्या है? वेयर। वेयर क्या आ गया? इधर कनेक्टर आ गया। वेयर वाज ही गोइंग, देखो हमने किया था ना, कल किया था ना, याद है ना? जो कौन से सेंटेंस होते हैं? WH फैमिली वाले। क्या है? WH फैमिली। WH फैमिली वाले सेंटेंस जब वर्ब कोई भी सेंटेंस की स्टार्टिंग में आएंगे और पीछे क्वेश्चन मार्क होगा, तो सब्जेक्ट से पहले क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। अब जब बीच में आएंगे, इधर तो ये स्टार्टिंग में नहीं आया, क्या गया? बीच में आ गया, तो इधर सब्जेक्ट है पहले आएगा, इधर क्या आएगा? सब्जेक्ट है पहले। तो क्या बनेगा? ये वेयर ही वाज गोइंग। क्या बनेगा? वेयर ही वाज गोइंग, क्योंकि कनेक्टर, ये कनेक्टर का काम कर रहा है इधर, ठीक है? यानी क्वेश्चन नहीं बना रहा। क्वेश्चन होता तो स्टार्टिंग में होता, तो उस सेंटेंस में क्या आता? वाज आता है। जैसे सीधा सेंटेंस होता तो वेयर वाज ही गोइंग होता, लेकिन ये बीच में किसका काम कर रहा है? कनेक्ट का। किसका काम कर रहा है? कनेक्टर का। तो इधर क्या आएगा? वेयर ही वाज गोइंग। क्या आएगा? वेयर ही वाज। फिर से देखोगे ना, इसमें एक और कनेक्टर आ गया। क्या आ गया? बट।
बट आ गया कनेक्टर। फिर से देखोगे ही क्या है इसका सब्जेक्ट, डिड नो रिप्लाई क्या है कि वर्ब। फिर से ध्यान से देखो, एक वर्ब तो ये है और दूसरी वर्ब है ये, देखो देखोगे ना ध्यान से, ये क्या सब्जेक्ट है और ये क्या आपकी वाज गोइंग क्या है वर्ब है, ये दूसरी वर्ब है और ये क्या है तीसरी वर्ब। देखो ध्यान से, इस वर्ब के लिए ये सब्जेक्ट है और इस वर्ब के लिए इधर ही सब्जेक्ट ये रहा और इस वर्ब के लिए इधर सब्जेक्ट। 3 सेंटेंस हो गए ना, 3 अलग अलग हो गए ना। आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, वेयर ही वाज गोइंग और ही डिड नॉट रिप्लाई। यानी 3 जब वर्ब है तो कनेक्टर कितने आएंगे, कितने आएंगे 2। तो बट आएगा और क्या आएगा वेयर आएगा, बट आएगा और वेयर आएगा। समझ गए? ये कर लो, एक बार करेक्शन कर लो इसकी। देखो ध्यान से, फिर से वही डिफरेंस हमने देख लिया था, रिलेटिव प्रोनाउन है और कंजक्शन में क्या डिफरेंस, दोनों क्या क्या काम करेंगे, जोड़ेंगे। दोनों क्या करेंगे, जोड़ेगा। देखो रिलेटिव प्रोनाउन भी क्या करेगा, जोड़ता है, रिलेट करता है, और कंजक्शन भी जोड़ेगा, ठीक है, यानी रिलेट ही करेगा। देखो इनमें मैंने क्या फर्क बताया था, कंजक्शन किसका काम करेगी, सिर्फ वो क्या करेगी, जोड़ने का। किसका काम करेगी, जोड़ने का। लेकिन ये जोड़ने के साथ क्या करेंगे, सब्जेक्ट भी बनेंगे, ऑब्जेक्ट भी। ये सब्जेक्ट भी बन सकता है और ऑब्जेक्ट। ये जोड़ने के साथ सब्जेक्ट भी बनेगा, ऑब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, ये तो सिर्फ क्या इसको जोड़ने का काम करेगा। ही स्पोक सो फास्ट, ही स्पोक सो फास्ट, वह बहुत ज़्यादा तेज बोला। दैट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं समझ सका। ये कह रहा है कि वह बहुत तेज बोला, समझ गए ना, सो फास्ट। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, मैं कुछ समझ नहीं पाया। तो दैट इसमें ध्यान से देखोगे, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है। अब देखो ये होता है दैट ना, रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है, कंजक्शन भी। क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन भी, कंजक्शन, दोनों ही होता है दैट। अब इसमें ये देखना है कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है, कंजक्शन है। कैसे देखेंगे, ध्यान से, फिर से वही फॉर्मूला लगाना। ही क्या आपका सब्जेक्ट है और ये क्या आपकी वर्ब, इस सब्जेक्ट के लिए ये वर्ब है। अब ध्यान से देखोगे, सो फास्ट तो हाउ का आंसर है, ही स्पोक हाउ, ये एडवर्ब, इसको छोड़ो बस। ये देखो फिर से, आई क्या आपका सब्जेक्ट और कुड नॉट अंडरस्टैंड क्या है, वर्ब है। देखो ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, तो इसको एक ही वर्ब बोलेंगे। ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। देखो इस वर्ब का ये सब्जेक्ट है और इस वर्ब का ये सब्जेक्ट है। अब देखो ये दैट बच गया ना, दैट, देखो ये इसका वर्ब का ये सब्जेक्ट है, वर्ब का ये सब्जेक्ट। दैट ने इधर किसका काम किया, सिर्फ जोड़ने का। किसका काम किया, जोड़ने का। तो दैट इधर किसका काम करेगी, कंजक्शन का। किसका काम करेगी, कंजक्शन। समझ गए ना? देखो इसका अलग काम है, ये सेंटेंस अलग है, ये सेंटेंस अलग है। इसने सिर्फ क्या, इनको अलग कर दिया, यानी जोड़ने का काम किया। ये ना तो सब्जेक्ट बना ना ही ऑब्जेक्ट, सिर्फ इसने इसको अलग कर दिया, इसने इसको अलग कर दिया। समझ गए? अगला सेंटेंस देखो, वी कुड नॉट इंटरव्यू हिम एज ही अप्लाइड लेट। ये कह रहा है कि वी कुड नॉट इंटरव्यू हिम, हम उसका इंटरव्यू नहीं ले सके, एज, क्योंकि ही अप्लाइड लेट, उसने क्या है, लेट अप्लाई किया था, यानी फार्म है जो लेट अप्लाई किया था। ध्यान से देखोगे ना, देखो एज है ना, एज ये देखना कंजक्शन है या इधर क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। देखो ध्यान से देखो, एज किसका काम कर गया, वी क्या है, सब्जेक्ट है, और कुड नॉट इंटरव्यू क्या है, ऑब्जेक्ट है, और हिम क्या आपका ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब। कुड नॉट इंटरव्यू क्या है, वर्ब। ही क्या, वी क्या है, सब्जेक्ट है, और ये क्या आपकी वर्ब। फिर से आगे देखोगे, ही क्या है, सब्जेक्ट है, और अप्लाइड क्या है, ये वर्ब। यानी इस वर्ब का ही सब्जेक्ट है और इस वर्ब का वी सब्जेक्ट है। दोनों वर्ब के दोनों अपने अपने सब्जेक्ट है। तो एज इधर किसका काम करेगी, कंजक्शन का। एज इधर किसका काम करेगी, कंजक्शन। एज किसका काम करेगी, कंजक्शन। अगला सेंटेंस देखो ध्यान से, ये कह रही ऑल दैट ग्लिंटर्स इज नॉट गोल्ड, यानी जो सारी चीज़ चमकने वाली ना वो सोना नहीं होती। इसमें ध्यान से देखो, देखो सेंटेंस तो ऐसे है, ऑल इज नॉट गोल्ड, सारी चीज़ें सोना नहीं है। एक तो सेंटेंस इसके अंदर देखो, ऑल इज नॉट गोल्ड, सारी चीज़ें सोना नहीं है। अब देखोगे ना ध्यान से, ये देखो ना, दैट ग्लिंटर्स क्या है, दैट ग्लिंटर्स। अब देखो ग्लिंटर्स क्या है, ये वर्ब है। ग्लिंटर्स क्या है, वर्ब। ग्लिंटर्स क्या है, वर्ब है। अब देखो ऑल क्या है, सब्जेक्ट है, और इसकी वर्ब क्या है, इज। देखो इज की सब्जेक्ट क्या है, ऑल। इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ये है। लेकिन अगर ध्यान से देखोगे ना, दैट देखो, दैट देखो इधर किसका काम कर रहा है, जो ग्लिंटर वर्ब है ना, ग्लिंटर क्या है, वर्ब है। इसका कोई सब्जेक्ट तो नहीं है, इसका कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो इसका सब्जेक्ट क्या बनेगा, दैट ही बनेगा। दैट क्या बनेगा, इसका सब्जेक्ट बनेगा। तो इधर ये सब्जेक्ट भी बनेगा और इसको अलग भी करेगा। जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनेगा और इसको अलग भी करेगा तो वो क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। तो इधर दैट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, और ऊपर क्या था, ये कंजक्शन। ये रिलेटिव प्रोनाउन कैसे हो गया, देखो ये इसको अलग भी कर रहा है, लेकिन ये साथ में ये वर्ब बना, इसका क्या बन रहा है, ये सब्जेक्ट भी बन रहा है। ठीक है ना? इसको ऐसे बोल सकते हैं ना, ऑल इज नॉट गोल्ड दैट ग्लिंटर्स, सारी की सारी चीज़ वो सोना नहीं होती जो चमकती है। सब देखो पहला सेंटेंस पढ़ो, ये कह रहा है कि शी वाज वान बाय हर मोम। ठीक है, उसकी मोम के द्वारा उसको वान किया गया।
हु वाज नॉट डूइंग हर होमवर्क, जो क्या है उस अपना होमवर्क नहीं कर रही थी। तो पहला सेंटेंस अपने आप पढ़ो, देखो सही है गलत है, ध्यान से देखो, गलत है। और बताओ, ध्यान से देखो, हु इधर क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। हु क्या इधर है, रिलेटिव प्रोनाउन। अब देखो जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। हु है, विच है और दैट है, ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। अब देखो एक चीज याद रखना, जो आपके रिलेटिव प्रोनाउन है ना, क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में जो वर्ब आएगी ना बाद में, इसके बाद में क्या आएगी, वर्ब आएगी। कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, उसके बाद में वर्ब आएगी ना, वो उससे पहले आने वाले एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आएगी। किसके अकॉर्डिंग आएगी, एंटीसीडेंट। किसके अकॉर्डिंग आएगी, एंटीसीडेंट। समझ गए ना। रिलेटिव प्रोनाउन में जो बाद में क्या आएगी, वर्ब आएगी, क्या आएगी, वर्ब आएगी। वो अपने से पहले आने वाले किससे, एंटीसीडेंट। किससे पहले, एंटीसीडेंट, यानी इससे पहले एंटीसीडेंट होगा उसके अकॉर्डिंग आएगी। अरे कुछ भी नहीं, रिलेटिव प्रोनाउन समझ गए ना क्या होते हैं, हु विच दैट, क्या है, हु विच दैट। इनके बाद में जो वर्ब आएगी ना, वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, नाउन के और प्रोनाउन के, नाउन या प्रोनाउन। एंटीसीडेंट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन, क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। समझ गए ना। तो रिलेटिव प्रोनाउन जो भी है आपका, इससे पहले जो भी इसके बाद में वर्ब आएगी, देखो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में क्या आएगी, वर्ब आएगी। देखो इधर वर्ब आई है, तो ये किसके अकॉर्डिंग आएगी, इससे पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन आया उसके अकॉर्डिंग आएगी। किसके अकॉर्डिंग आएगी, उसी के अकॉर्डिंग आएगी। ये देखो दिन से, आई हैव वॉच्ड, क्या है, आई हैव वॉच्ड सनी देओल 3 मूवीज। मैं सनी देओल की 3 मूवी देख चुका हूँ। गदर है, इंडियन है और एक भी है, जो क्या है, मेरा फेवरेट एक्टर है, जो मेरा फेवरेट एक्टर है। अब ध्यान से देखो, हु क्या आपका रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में जो वर्ब आएगी ना, किसके अकॉर्डिंग आएगी, उससे पहले आने वाला जो भी नाउन या प्रोनाउन है। तो देखो 3 मूवी नहीं है, ध्यान से देखो, ये जो हुआ है ना, 3 मूवी के लिए दे दिया इधर। तो 3 मूवी थोड़ी है मेरे फेवरेट एक्टर, कौन है, सनी देओल। तो इस सेंटेंस को हम सही कैसे करेंगे, तो इसको देखो ऐसे करेंगे, आई हैव वॉच्ड, आई हैव वॉच्ड 3 मूवी, क्या आएगा, 3 मूवी ऑफ सनी देओल। किसका आएगा, ऑफ सनी देओल। अब फिर क्या आएगा, हु इज, आगे क्या आएगा, फिर आ जाएगा हु, क्या आ जाएगा, हु। फिर क्या आएगा, हु इज माई फेवरेट एक्टर, क्या आएगा, हु इज माई फेवरेट। अब देखो जो हु आया ना, किसके लिए आया, सनी देओल के लिए, ना कि 3 मूवी के लिए। तो किसके लिए आया है, सनी देओल के लिए। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, ये सेंटेंस ऐसे बनेगा। तो इससे देखो अब ये करना है, हु इज माई फेवरेट एक्टर, कौन है, सनी देओल, क्या है, सनी देओल। यानी जो हु आया रिलेटिव प्रोनाउन है, इससे पहले आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग। 3 मूवी नहीं है मेरा फेवरेट एक्टर, कौन है, सनी देओल है। तो ऐसे सेंटेंस आएगा ये गलत है ऊपर वाला। अब देखो कैसे बनेगा, अब लगाओ दिमाग अपना, पहले वाले में। अगला देख लो, चलो नेक्स्ट देखो ये, हाँ इसी पे आ जाओ। देखो, द ट्रेन डिड नॉट स्टॉप एट द स्टेशन, गाड़ी क्या है, स्टेशन के ऊपर नहीं रुकी। विच वाज रनिंग एट फुल स्पीड, जो क्या है, फुल स्पीड से दौड़ रही थी। फिर से देखो, विच क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले। देखो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में क्या आएगी, जो भी वर्ब आएगी, किसके अकॉर्डिंग आएगी, इससे पहले जो भी क्या है, नाउन या प्रोनाउन, इसके अकॉर्डिंग आएगी। देखो इधर क्या है, स्टेशन, इधर क्या है, स्टेशन। इसका मतलब देखिएगा, स्टेशन विच वाज रनिंग एट फुल स्पीड, यानी स्टेशन थोड़ी दौड़ रहा था, क्या दौड़ रही थी, ट्रेन। क्या दौड़ रही थी, ट्रेन। तो ये कैसे बनेगा बताओ, लिख दूँ मैं, क्या लिख दूंगा, द ट्रेन। कौन दौड़ रही थी, ट्रेन दौड़ रही थी या स्टेशन, तो फिर ऐसे लिख देगा ना, विच लिख देगा ना, द ट्रेन विच वाज रनिंग एट फुल स्पीड, एट फुल स्पीड। फिर क्या आएगा, डिड नॉट स्टॉप, डिड नॉट स्टॉप एट द स्टेशन, एट द स्टेशन। समझ गए। इसमें आ जाओ सेकंड वाले में, राहुल वाले में आ जाओ। अब देखो, हु हैड चीटेड इन द एग्जामिनेशन। देखो रिलेटिव प्रोनाउन आया, किसके अकॉर्डिंग है, देखो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में जो वर्ब आएगी ना, किसके अकॉर्डिंग है, इससे जस्ट पहले आया ना, इससे जस्ट पहले आया, उसके अकॉर्डिंग आएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, द प्रिंसिपल हैड चीटेड इन द एग्जामिनेशन। तो गलत बन गया ना, प्रिंसिपल ने नहीं की थी, किसने की थी, राहुल ने। अब वो है राहुल, वो एक दिन आवा है, 2 दिन को नहीं। सेंटेंस को कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो, राहुल के बाद देखिए इसको क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, राहुल के बाद क्या लगाएंगे, हु, क्या लिखा देंगे, हु हैड चीटेड, क्या लिखा देंगे, हु हैड चीटेड इन द एग्जामिनेशन, इन द एग्जामिनेशन, इन द एग्जामिनेशन। राहुल हु हैड चीटेड इन द एग्जामिनेशन वाज कॉल्ड बाय द प्रिंसिपल, वाज कॉल्ड बाय द प्रिंसिपल। अब देखोगे ना इसमें, हु हैड चीटेड तो कौन है, किसने की थी, राहुल ने। तो सही बन गया ना, सही बन गया।
तो ये ऐसे आएगा। अगला देखो, अगला कैसे बनेगा, लता लिख दिया, क्या लिख दिया, लता। अब देखो इसमें ये क्या लिखना पड़ेगा, नाउन लिखना पड़ेगा। क्या है, नाउन लिखना। तो क्या होगा, लता वाज वार्न बाय हर मॉम। लता क्या है, उसकी माँ के द्वारा धमकी दी गई। हु वाज नॉट डूइंग हर होमवर्क, तो मैं क्या लिख दूंगा, लता। हु वाज नॉट डूइंग, हु वाज नॉट डूइंग हर होमवर्क, हर होमवर्क। फिर क्या आएगा, वाज वार्न बाय हर मॉम। समझ गए ना। अब देखो हु किसके लिए आया है, लता के लिए। किसके लिए आया है, लता के लिए।